माता सती महादेव के समझाने के बाद भी राम जी की परीक्षा लेना चाहती हैं। उन्हें महादेव की बात पर पूर्णता से विश्वास नहीं है। वो देखना चाहती हैं कि राम सच में भगवान विष्णु का अवतार भी हैं या नहीं। इसी कारण वो कैलाश पर कामदेव द्वारा उत्पन्न किए गए प्रेम भाव के नजारे को भी नजरअंदाज कर चुकी हैं। जबकि महादेव आगे घटने वाली घटनाओं को लेकर चिंतित नजर आने लगे हैं। फिर भी सभी चीजों का बोध होने के बाद भी वो नियति के क्रम में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। शायद यही वो समय था जिसे लेकर महादेव सती के विषय में चिंतित होते आए हैं। सती, जिस राम को मेरे द्वारा पूजा जाता है, उनकी परीक्षा लेने का कोई अर्थ नहीं बनता। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए था, किंतु तुम भविष्य में घटने वाली घटनाओं से पूरी तरह अनजान हो। लेकिन मेरी बात नहीं मानना हमारे बीच के संबंध को कमजोर करता है। महादेव गंभीर नजर आ रहे हैं और सती के चले जाने के बाद वो खुद से ही बात करते हुए ध्यान में चले गए। जबकि सती एक बार फिर दंडक वन आ पहुंची हैं, लेकिन अब उन्हें श्री राम के दर्शन होना इतनी सरल बात नहीं है। हालांकि खुद को सही साबित करने के लिए सती कुछ भी करके राम की परीक्षा लेना चाहती हैं और इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए वन में आगे बढ़ती जा रही हैं। थोड़ी देर पहले तक तो मैंने स्वामी के साथ उन्हें यहीं देखा था, किंतु वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अब चाहे मुझे उन्हें ढूंढना ही क्यों ना पड़े, मैं बिना उनसे मिले कैलाश वापस नहीं जा सकती। खुद से ही बात करती हुई सती दंडक वन में आगे बढ़ती चली जा रही हैं। उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष की तरह ही हट कर लिया है, इसलिए वो श्री राम से भेंट करने तक रुकने वाली नहीं है। इधर प्रजापति दक्ष के महल में थोड़ी दूर पर स्थित नदी किनारे पर चंद्रमा महादेव की भक्ति में लीन है। हालांकि उनके शरीर में आता बदलाव उन्हें परेशान कर रहा है। उनका रूप अब पूरी तरह से ढल गया है। उनकी हालत इस समय इतनी दयनीय है कि यदि कोई मनुष्य उनके इस रूप को देख ले तो भयभीत हो जाए। इसलिए अब चंद्रमा के समक्ष महादेव की भक्ति के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे श्राप से मुक्त करवा दीजिए। अब ये पीड़ा असहनीय हो गई है। प्रजापति द्वारा मुझे उस कार्य की सजा दी गई है जिसे मैंने किया ही नहीं। क्या प्रेम करना इतना बड़ा पाप है जो मुझे रोहिणी से प्रेम करने की ये सजा मिली है? इससे बेहतर तो प्रजापति दक्ष मेरे प्राण ही ले लेते। मुझे इस तरह से दयनीय हालत में देखकर भी उनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ है। इसलिए अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे दर्शन दे महादेव, दर्शन दे। महादेव की भक्ति में लीन चंद्रमा उनसे विनती करने में लगे हुए हैं। वहीं कैलाश पर महादेव के ध्यान मुद्रा में होने के कारण चंद्रमा की विनती उन तक पहुंच चुकी है और सभी बातों पर गौर करने के बाद अब महादेव उन्हें दर्शन देने वाले हैं। इधर सभी उचित अनुचित बातों के पीछे के कारण से अनजान नारद जी अपने सवालों के जवाब पाने के लिए ब्रह्मलोक आ पहुंचे हैं। वहीं सती द्वारा ली जाने वाली श्री राम की परीक्षा और महादेव की प्रार्थना में लीन चंद्रमा को लेकर मन में उठ रही दुविधाओं को दूर करना चाहते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु, नारद जी ने गंभीर मुख से कहा। वहीं उन्हें आता देख ब्रह्मा जी भी मुस्कुराते हुए बोले, आइए देव ऋषि नारद, ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है। प्रभु, भले ही संसार मुझे देव ऋषि की उपाधि से जानता है, किंतु महादेव और देवी सती के मिलन की शुरुआत से ही मैं भ्रमित रहने लगा हूँ। संपूर्ण सृष्टि ने दोनों के मिलन को साकार बनाने में अपनी अपनी भूमिका निभाई, फिर भी अभी तक उनका पूर्ण रूप से मिलन नहीं हो सका है, जिसके कारण देवता और स्वर्ग पर असुर सम्राट तारकासुर का खतरा बना हुआ ही है। इतना कहकर नारद जी थोड़ी देर मौन रहे और फिर बोले, अब कई जतन के बाद कामदेव द्वारा कैलाश के वातावरण को महादेव और सती के मिलन के योग्य बनाया गया, किंतु सती ने उसे भी नजरअंदाज कर दिया और आदि पुरुष श्री राम की परीक्षा लेने के लिए दंडक वन जा पहुंची हैं। नारद जी को बेचैन देख ब्रह्मा जी उनके मन की व्यथा समझने लगे, लेकिन वो उन्हें समझाने और उनके सवालों का जवाब देने की जगह मुस्कुराते हुए बोले, आपके मुख पर छाए चिंता के भाव को देख ऐसा प्रतीत होता है कि इस सब के अलावा भी आपके मन में कुछ और है जो आपको विचलित कर रहा है। झिझकते हुए नारद जी ने कहा,
प्रभु अब आपसे क्या ही गुप्त रखना, आप त्रिदेव तो सभी बातों को भली भांति ही जानते हैं। महादेव यदि चाहते तो वो सती को समझाकर दंडक वन जाने से रोक सकते थे, किंतु उन्होंने सती को जाने दिया, ये जानते हुए भी कि सती भगवान विष्णु के अवतार श्री राम को नहीं जान सकी हैं और उन्हें राम जी पर संदेह भी है। नारद शायद आप सती के हठी स्वभाव से परिचित नहीं हैं और उन्होंने महादेव की बात न मानकर उनके प्रति अपने विश्वास को पहले ही कमजोर कर लिया है। अब यदि महादेव भी उन्हें जाने से रोकते तो वो भी सती के समान भूल कर बैठते, इसलिए उन्होंने सती को जाने से नहीं रोका। नारद जी की चिंता का मुख्य विषय यही था। उन्हें भय था कि अनजाने में सती कोई भूल ना कर बैठे, इसलिए ही नारद जी ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए थे। जबकि उनकी परेशानी का असली कारण जान ब्रह्मा जी ने कहा, तो यही है आपकी चिंता का कारण, किंतु सती की परीक्षा पर ही उनका आने वाला कल निर्भर करता है। श्री राम की परीक्षा लेने का परिणाम इसी बात से तय होगा। थोड़ा रुककर उन्होंने आगे कहा, इसके अतिरिक्त भी कुछ है आपके मन में जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं? हाँ प्रभु, उधर प्रजापति दक्ष के महल के बाहर चंद्रमा महादेव की साधना में बैठे हैं और अब उनका तेज, उनकी सुंदरता पूरी तरह से लुप्त हो चुके हैं। ऐसे में क्या महादेव उन्हें प्रजापति के श्राप से मुक्त कर पाएंगे? नारद जी ने अपनी एक और दुविधा को ब्रह्मा जी के समक्ष रख दिया। हालांकि उनके सवाल का जवाब शायद ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, क्योंकि दक्ष के श्राप को निष्क्रिय करना इतना आसान नहीं है। उन्हें ब्रह्मा जी से ही ऐसा वरदान प्राप्त है। लेकिन सभी बातों पर गौर करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष के श्राप को निष्क्रिय करना इतना आसान नहीं है देवर्षि, किंतु महादेव के पास इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य होना चाहिए। इसके बाद नारद जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष कोई भी सवाल नहीं रखा। वो उनकी बातों से इतना तो जान चुके हैं कि अब चंद्रमा की आखिरी उम्मीद महादेव ही हैं। इधर नदी किनारे चंद्रमा अभी भी महादेव की भक्ति में लीन है। उनके आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत नजर आ रहा है। हालांकि ये तूफान से पहले की शांति प्रतीत होती है। अचानक ही शांत नदी में उफान शुरू हो गया, जिससे नदी में लहरों का सैलाब आ गया और उस सैलाब से उठती लहरों से प्रकट हुए महादेव। महादेव के नदी से बाहर आने पर भी चंद्रमा आंखें मूंद कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, जिसे देख महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आंखें खोलिए चंद्रमा, मैं आपकी भक्ति और प्रार्थना से प्रसन्न हुआ हूं। आवाज सुनते ही चंद्रमा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलना शुरू किया और अपने सामने महादेव को पाया। उन्हें देखते ही चंद्रमा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर महादेव के चरणों में आ गिरे। ऐसा करने पर उनके घावों से रक्त और मवाद रिसने लगा। रोते हुए चंद्रमा ने अपने घावों को दिखाते हुए कहा, देखिए प्रभु, प्रजापति दक्ष के श्राप ने मेरा क्या हाल किया है। मेरा जो रूप रात्रि काल में सभी के लिए रोशनी प्रदान करता था, आज वही रूप मेरे लिए श्राप बन गया है। मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं हो रही। महादेव कुछ करिए प्रभु, मुझे इससे छुटकारा दिलाएं। चंद्रमा रोकर अपनी परेशानी कह रहे हैं, जबकि उनकी बात सुन महादेव शांत है और अगले ही पल उन्होंने अपनी नजरों से ही नदी की ओर देखा और फिर उसमें तेज सैलाब उठने लगा। धीरे धीरे सैलाब महादेव के चरणों तक पहुंच गया। इसके बाद उस सैलाब ने महादेव के चरणों में बैठ चंद्रमा को पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया और एक बार जब सैलाब हटा तो वो अपने साथ चंद्रमा की सारी पीड़ा भी ले जा चुका था। अब चंद्रमा के घावों से रक्त और पस बहना बंद हो चुका था, लेकिन उनके घाव अभी भी वैसे ही बने हुए थे। हालांकि पीड़ा मिटने की वजह से चंद्रमा ये भूल गए कि उनकी सुंदरता में अभी भी दाग है और वो महादेव का आभार व्यक्त करने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, मेरे महादेव, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। महादेव, आपने मुझे नया जीवन दान दिया है, मुझ अभागे को अत्यंत पीड़ा से मुक्त कराया है। खुद को पीड़ा मुक्त देख चंद्रमा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। हालांकि उनकी यह प्रसन्नता अधिक देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि महादेव उन्हें सच्चाई से अवगत कराने वाले हैं। इसी क्रम में उन्होंने चंद्रमा से कहा,
अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए चंद्रमा। मैंने तुम्हें तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कराया है, किंतु प्रजापति दक्ष का श्राप अभी भी तुम्हारे लिए प्राणघातक है। महादेव के मुख से इतना सुनते ही चंद्रमा के भाव बदल गए। उन्हें समझ नहीं आया कि महादेव क्या कह रहे हैं। वो भ्रमित होकर महादेव को देखने लगे। दूसरी ओर माता सती अभी भी दंडक वन में श्री राम की तलाश में इधर उधर घूम रही हैं। तभी उन्हें थोड़ी दूर पर लक्ष्मण दिखाई पड़ते हैं, जो सीता की तलाश में इधर उधर भटकते हुए वृक्षों और पशु पक्षियों से उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो निश्चित ही राम भी आसपास ही होंगे। उन्हें देखते ही सती ने अनुमान लगाया, यदि राम के भाई लक्ष्मण यहां हैं तो निश्चित ही राम भी आसपास ही होंगे। अब मैं यहां तक तो आ गई हूं, किंतु मुझे तो पता ही नहीं कि उनकी परीक्षा किस प्रकार लेनी है। अब कैसे पता करूं कि वो आदि पुरुष हैं या फिर एक आम पुरुष। श्री राम को ढूंढने के बाद भी सती की परेशानी कम नहीं हुई। अब उन्हें राम जी की परीक्षा लेने का तरीका नहीं मिल रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हर हाल में महादेव के सामने खुद को सही रखना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें श्री राम की ऐसी परीक्षा लेनी होगी जिसमें वो सफल ना हो पाए। सती के इसी सोच में रहते हुए काफी समय बीत गया, और तभी अचानक उन्हें एक तरकीब सूझी। इधर व्याकुल मन से लक्ष्मण और राम जी अलग अलग दिशाओं में सीता को ढूंढ रहे हैं। भूखे प्यासे उन्हें काफी समय बीत गया है, लेकिन सीता का कोई निशान दोनों को अभी तक नहीं मिला है। इसी दौरान घने वन में आगे बढ़ते हुए लक्ष्मण जी की नजर एक पत्थर पर बैठी महिला पर गई, जिसने सीता जैसे ही वस्त्रों को धारण किया हुआ था। उसे देखते ही लक्ष्मण जी की हृदय गति तेजी से बढ़ गई और वो उस महिला की पहचान करने के लिए उसके करीब पहुंच गए। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण की नजर उस महिला पर पड़ी, उन्होंने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं, स्वयं सीता थी। और मर्यादा के कारण लक्ष्मण जी सदैव उनसे नजरें झुकाकर ही बातें करते थे। उन्हें देखते ही उन्होंने प्रसन्न होते हुए कहा, माता आप यहां? मैं और भ्राता श्री राम कई दिनों से इस वन में आपकी तलाश कर रहे हैं। राम जी का जिक्र सुन सीता ने रोते हुए कहा, कहां है मेरे स्वामी? आइए माता, मैं आपको भ्राता राम के समीप लेकर चलता हूं। इतना कहते ही लक्ष्मण जी सीता को राम जी तक जाने का रास्ता बताते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही समय में दोनों श्री राम के समक्ष पहुंच गए। सीता के मिलने से लक्ष्मण के मन में प्रसन्नता थी, जबकि राम जी को देखते ही सीता की आंखें खुशी से भर आई थीं। हालांकि अभी भी श्री राम के मुख पर गंभीरता बनी रही। वहीं लक्ष्मण और सीता के कुछ कहने से पहले ही श्री राम ने कहा, हे भगवती, आपको सत सत प्रणाम। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, आप यहां अकेले इस वन में क्या कर रही हैं? देवी, क्या महादेव भी आपके साथ आए हैं? कहां हैं महादेव? क्या मुझे उनके दर्शन हो सकते हैं? राम जी के शब्दों ने लक्ष्मण जी और सीता जी को अजीब परिस्थिति में पहुंचा दिया था, क्योंकि वो सत्य कह रहे थे। दरअसल उनके सामने मौजूद महिला सीता नहीं, बल्कि माता सती ही हैं। उन्होंने इसी तरह से राम जी की परीक्षा लेने का फैसला किया था। अब असलियत सामने आने के बाद सती के पास कहने के लिए शब्द नहीं है। वो अब जान चुकी हैं कि मनुष्य रूप में उनके सामने मौजूद राम आदि पुरुष ही हैं। लेकिन अभी सती के मन में एक और सवाल उत्पन्न हो गया कि श्री राम ने उन्हें पहचाना कैसे। वहीं दूसरी ओर राम की परीक्षा लेने के कारण क्या सती की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है?